दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पिछले 48 घंटे से यूपी पुलिस की असफलताओं की वजह से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब तो अगर इस तरह से समझा जाए, अगर मैं शब्दों में कहूँ, कुछ एक गिने चुने शब्दों में कहूँ कि 48 घंटे बाद यूपी में फिर वही हालात, किसके भरोसे लोगों की जान। और इसी के बाद इसी में एक और घटना आज हो जाती है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री रहे और देश के जाने माने वकील और भाजपा के तेज तर्रार सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ बड़े सवाल खड़े किए। और ये सवाल जो उन्होंने कहा है, वो पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हुआ है पिछले 48 घंटों में और आज कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की अग्नि परीक्षा है। पहले कल का तो आपको पता है कि आगरा की क्या घटना रही। आगरा में करनी सेना ने जो भी धरना प्रदर्शन किया और जिस तरह से वहां बयानबाजी की गई। आज किसी ने लिखा था सोशल मीडिया पे, जो लिखा था उसको समझिए। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और उनके बोलने के 3 दिन बाद ही कैमरे पे एक सज्जन बोलते हैं कि अगर राणा संगय वाले मुद्दे पर योगी आदित्य, माफ कीजिएगा, राणा संगय वाले मुद्दे पर अखिलेश यादव अगर माफी नहीं मांगते हैं तो एक शख्स कहता है जिसका नाम उत्कर्ष सिंह बताया जा रहा है, लखीमपुर खीरी का, सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। वो कहता है, ऑन कैमरा कहता है कि मैं अगर राणा संगय के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने माफी नहीं मांगी कि मैं उनको गोली मारूंगा। तो आप सोचिए, जिस तरह से कल हथियार लहराए गए, जिस तरह के नारे लगे हैं आगरा में, उस सब ने देखा है। कोई कह रहा है कि रामजीलाल सुमन अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम उनकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। ये भी सुना होगा आपने। कोई कह रहा है जीभ काट देंगे, कोई कह रहा है कान काट देंगे, और कोई तो जान लेने की धमकी दे रहा है। और अभी ये कल का चल ही रहा था, तब तक खबर आती है कि क्यों मैं कह रहा हूं कि यूपी पुलिस एकदम लग ही नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस नाम की कोई चीज है। उसके बाद खबर आती कि कासगंज में एक बेटी, नाबालिग बेटी, अपने जिससे उसकी मंगेतर के साथ एक नहर के पास बैठी हुई थी। वहां 7-8 दरिंदे आते हैं, उस बेटी की इज्जत लूटते हैं और उसके मंगेतर के पास जितने पैसे थे वो भी लेके भाग जाते हैं। सोच लीजिए, ये दिन की घटना है। और जो विपक्ष का आरोप है कि जिन लोगों ने इज्जत लूटी है वो भाजपा से जुड़े, ये विपक्ष का। बनारस का घटना तो हम तो आपको पता ही है। बनारस में जो बेटी थी जिसके साथ 23 लोगों ने दरिंदगी की थी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आज आई है साहब। जब प्रधानमंत्री ने क्लास ली थी 11 तारीख को, तो प्रशासन ने आज उसका मेडिकल करा। आज रिपोर्ट आई कि जिस बेटी की 23 लोगों ने इज्जत लूटी थी, दरिंदगी की थी, वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है और उसको तमाम तरह के, उसके तमाम आर्गन्स में तमाम इन्फेक्शन है। पुलिस कर समझिए इस चीज को। उसके अलावा बनारस में ही समाजवादी पार्टी के एक नेता है, बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, नाम उनका हरीश मिश्रा। उनके ऊपर हमला हो जाता है, कुछ लोग धारदार हथियारों से हमला कर देते हैं, 2 लोग पकड़े जाते हैं, वहां धरना प्रदर्शन होता है। पुलिस ने हरीश मिश्रा के ऊपर तो मुकदमा, हरीश मिश्रा का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, उल्टा उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। और अभी खबर आ रही है कि वो बनारस के मंडलीय चिकित्सालय में एडमिट हैं। लोगों का कहना है उनको रह रह के चक्कर आ जा रहा है, उल्टी हो रही है। अखिलेश यादव ने अपने विधान परिषद के नेता लाल बिहारी यादव को वहां भेजा। लाल बिहारी यादव ने वहां बनारस में इलाज कर रहे मिश्रा जी के डॉक्टरों से बात की और बोला कि अगर कोई आपको कोई परेशानी है तो आप रिफर कर दीजिए। अखिलेश जी का आदेश है कि हम इनका इलाज या तो लखनऊ ले जाके पीजीआई में कराएंगे या केजीएमसी में या मेदांता में कराएंगे।
अभी ये सब देखिए, उसके बाद शाम होते होते दिन, आज दिन की खबर बता रहा हूं आपको। प्रयागराज के करछना में एक दलित युवक की, जो मजदूर था, उसको गांव के कुछ लोग लेके गए कि चलो मेरे घर के खेत का गेहूं काट देना। रात को नहीं आया, पर जिन्होंने सोचा काम ज्यादा होगा, तो सुबह जब वो नहीं लौटा तो गेहूं का ढेर ढेर लगा था। वहां लोगों ने पाया कि वहां तो यार उस दलित युवक की लाश पड़ी हुई है। बवाल हो गया। जो जो लोग बुला के गए थे उसमें ज्यादातर लोगों के जो नाम है, वो कई लोग बता रहे हैं मुख्यमंत्री के सजाती है, गुप्ता जी भी है उसमें, एक छुट्टन सिंह है और कई लोग हैं, दिलीप सिंह, कई नाम है। खैर, इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और वो सारे 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। और इस घटना के बाद मायावती ने भी ट्वीट किया यूपी में, और उनका ट्वीट बड़ा तीखा ट्वीट किया कि यूपी में सामंती समाज के लोगों ने एक दलित युवक की बेरहमी से जान ले ली। अखिलेश यादव ने भी सवाल करके पूछा, जिन लोगों ने दलित की जान ली उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक मेरी नजर जाती है कि आज दोपहर में सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट, और भाई साहब इस ट्वीट को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं भाई साहब, ये स्क्रीन पे आपके लग चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, अंग्रेजी में ट्वीट है, पहले अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं, फिर जो हमारे दर्शक हिंदी नहीं समझते उनके लिए हिंदी में बताऊंगा। इन अयोध्या, द धोबी कम्युनिटी is being harassed and threatened by some nasty Thakurs to vacate their houses so that they can build fancy houses now that Ram Mandir is being reconstructed. The CM is a Thakur, so police is not protecting them. I may have to therefore file a PIL in Supreme Court. हिंदी में बता रहा हूं कि अयोध्या में धोबी कम्युनिटी के कुछ लोगों की जमीन पर दबंग ठाकुर कब्जा करके अपना मकान बनाना चाहते हैं, और धोबी जाति के लोगों की शिकायतों पर पुलिस कोई नहीं कार्रवाई कर रही, क्योंकि दबंग ठाकुर हैं और मुख्यमंत्री की जाति के हैं। इसलिए मैं इस मामले में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता हूं। उसके बाद उन्हें ट्वीट किया, वेकअप CM योगी। उस पे देश के प्रख्यात पत्रकार विनोद शर्मा ने लिखा कि अब योगी वर्सेस स्वामी होगा उत्तर प्रदेश में। आप चीजों को समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि सुब्रमण्यम स्वामी कौन है भाई। सुब्रमण्यम स्वामी देश के पूर्व कानून मंत्री हैं, देश के जाने माने वकील हैं, और जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उस चीज को अंजाम तक पहुंचाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। एक बार भाजपा की सरकार थी, अटल जी की पहली सरकार, जो 1998 में बनी थी। 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पे जयललिता जी ने समर्थन वापस ले लिया था, और विश्वास मत में मोदी जी, वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से विश्वास मत हार गई थी। तो जो आदमी सरकार गिरा सकता है, ये ठीक है कि उसके बाद जब चुनाव हुए, चूंकि बीच में कारगिल का युद्ध हो गया, उसका जब चुनाव हुआ तो NDA पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने में कामयाब रहा, वो एक अलग मुद्दा है। और अभी फिलहाल तो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगे। ये दोनों लोग उस मामले में जमानत पर बाहर हैं, और कई सौ करोड़ की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से कोर्ट ने, तमाम एजेंसीज ने सीज कर रखी है। तो जो आदमी पढ़ा लिखा है, वकील है, वो अगर ये लिख रहा है, ट्विटर पे लिख रहा है कि दलित धोबी समाज की, जो धोबी समाज के लोगों की जमीन पर अयोध्या के कुछ दबंग ठाकुर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और पुलिस
उन दबंग ठाकुरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए विनीत और वो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, पीआईएल दाखिल करूंगा। इसी पे देश के जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा, जिनको आप लोगों ने कई टीवी चैनल्स पे देखा होगा, लिखा होगा, नाउ इट विल बी योगी वर्सेस स्वामी इन उत्तर प्रदेश। और ये जरा चीजों की घटनाक्रम देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछले 48 घंटे से मैंने आपको शुरू में बताया कि इस मामले में जो 48 घंटे बाद भी यूपी में फिर वही हालात है। एकदम कानून का राज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। किसके भरोसे लोगों की जान, कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। अब ऊपर से स्वामी ने मोर्चा खोल दिया है, बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो और देखिए, प्रयागराज में दलित की जान ले ली जाती है। बनारस में 6 दिन तक एक बेटी की 23 दरिंदे इज्जत लूट लेते हैं। और उस मामले में तो बड़े बड़े खुलासे हुए। जो गिरफ्तार लोग हुए उनके उनके फोन को जब पुलिस ने खंगाला है तो उनके फोन में 600 लड़कियों की नंगी तस्वीरें मिली हैं। और पता चला ये लोग बहुत बड़ा वहां पे एक सेक्स रैकेट चला रहे थे। और जो मुख्य आरोपी अनमोल गुप्ता, जिसके यहाँ वो लड़की काम करती थी, उसके पिता और अनमोल गुप्ता को आज से 2 साल पहले सेक्स रैकेट चलाने में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिर वो कैसे कैफे चला रहा था। और जो तमाम तस्वीरें मिली हैं, वीडियो मिले हैं, वो अनमोल गुप्ता के कैफे से मिली है। कि और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में उस जगह पे हो रहा है जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अभी और मेडिकल रिपोर्ट का उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आज उस बेटी की मेडिकल रिपोर्ट जारी हुआ है। उससे पता चला जिस बेटी की इज्जत टूटी गई वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है। वो मेंटली स्टेबल नहीं, रह रह के रोने लग रही है, उसके कई ऑर्गन्स में परेशानी है। और फिर कल का घटना बताया मैंने कि हाथरस में एक बेटी अपने मंगेतर के साथ बैठी रहती है, लोग उसको ले जाते हैं, उसकी इज्जत लूट लेते हैं और उसके बाद उसके मंगेतर को भी लूट लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था वो सही कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये सवाल योगी सरकार से नहीं पूछेगी, योगी जी से नहीं पूछेगी। अब जिस तरह से दलित की बेरहमी से जान ली गई, ठीक है, प्रयागराज पुलिस ने वहां समय रहते कार्रवाई की, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिया, नहीं वहां बड़ा। आपको पता होगा लखनऊ में कल क्या हुआ था, बताया था मैंने। लखनऊ में अंबेडकर जी की मूर्ति को एक हटाने को लेकर बवाल हो गया था। बक्सी का तालाब एक क्षेत्र है, वहां पे गांव में वहां हिंसा हो गई। 6 पुलिसकर्मियों के सर फटे हैं। उसमें उस गांव की पीड़ित महिलाओं ने आज मीडिया वालों को बयान दिया कि जब पुलिस ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और पुरुष पुलिसकर्मियों ने हम लोग को मारा पीटा, हम लोग के कपड़े फाड़े। वहां भी विवाद इसलिए नहीं बढ़ पाया कि बीजेपी के जो विधायक हैं योगेश शुक्ला वो वहां पहुंच गए। खैर उन्होंने किसी तरह से शांति व्यवस्था मेंटेन कराई वहां पे। अभी 11 तारीख की घटना, 12 की घटना, 13 की सुबह बताया प्रयागराज में एक दलित युवक की जान ले ली गई। तो चारों तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं, और आज 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार की असली अग्नि परीक्षा है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन करनी सेना ने किया, अगर वो किसी और जाति के लोगों ने किया होता तो अब तक कई एफआईआर दर्ज हो गई होती। जिस तरह के नारे वहां लगाए गए और पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, ये सब कई सवाल हैं। और फिर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा शख्स अगर ये पीआईएल लेके चला जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर दबंगों पर पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही, तो सोचिए उत्तर प्रदेश की क्या योगी सरकार को की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि अब तो उन्हीं की पार्टी के
सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे नेता हैं जो मोदी की भी आलोचना करने से नहीं डरते हैं, लगातार उनकी गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद भी हड़कंप मचनाता है। देखते हैं, शायद योगी जी अयोध्या में जो लोग जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर ट्वीट किया तो उनके पास पूरी जानकारी है, तो इस मामले की पूरी जांच कराएंगे। धोबी समाज के लोगों पे कौन से लोग हैं जो जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, भले ही वो ठाकुर समाज के क्यों ना हो, उनको योगी सरकार को तुरंत उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो वो कह ही रहे हैं कि मैं इस मामले को लेकर पीआईएल दाखिल करूंगा। तो स्थितियां अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश की। आज दिन भर जो भी होगा मैं आपके पास रिपोर्ट लेके आऊंगा। देखते रहिए खबर दस्तक। कमी हो तो जरूर बताइए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन, हर खबर जब हम अपलोड करते हैं आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।